दोस्तों वेलकम बैक टू दिमाग का कीड़ा एपिसोड नंबर 4। और आज हम बात करेंगे डोल्बी एटमॉस। डोल्बी एटमॉस हमारे टीवी में है तो हमारा टीवी बहुत एडवांस है। डोल्बी एटमॉस का मजा हम ले लेंगे और पूरे का पूरा जो डोल्बी एटमॉस कंटेंट है वो अपने टीवी पे देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है। डोल्बी एटमॉस है तो वाओ, क्या वाकई में डोल्बी एटमॉस टीवी में एक्चुअल डोल्बी एटमॉस है या एक मार्केटिंग गिमिक या हमारे दिमाग का कीड़ा है? तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं सचिन गिल, नमस्ते जी। तो सबसे पहले बात करते हैं डोल्बी एटमॉस होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोल्बी डिजिटल या डोल्बी ये समथिंग या डोल्बी 5.1 सराउंड साउंड या डोल्बी 7.1 सराउंड साउंड। तो दोस्तों सबसे पहले 5.1 क्या होता है? तो 5.1 का मतलब होता है आपके दो फ्रंट में स्पीकर हो गए, दो बैक में स्पीकर हो गए, 4 हो गए और एक सेंटर में स्पीकर 5 हो गए और .+1 का मतलब होता है एक सब वूफर। तो उसको बोलते हैं 5.1 सराउंड चैनल। ऐसे ही 7.1 सराउंड साउंड होता है जिसमें कि लेफ्ट राइट सेंटर आगे की तरफ और दो बैक साइड और दो आपके साइडों में लगते हैं, तो 7 पॉइंट सराउंड साउंड होता है। तो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस साउंड का सराउंड साउंड स्पीकर जितने ज़्यादा होंगे। फिर उसके बाद लोगों ने सोचा कि यार सराउंड साउंड का मजा हमारे चारों तरफ से आता है, हमारे ऊपर से नहीं आता। तो फिर उसके लिए निकल के आया डोल्बी एटमॉस। डोल्बी एटमॉस में क्या होता है, वहाँ आप 32 स्पीकर्स ऐड ऑन कर सकते हैं। 24 आप चारों तरफ आगे से लेके पीछे तक कर सकते हैं। 10 टॉप में कर सकते हैं, जो हमारी छत है उसमें 10 स्पीकर टॉप में लगा सकते हैं और एक सब वूफर आप रख सकते हैं जो आपका बेस को इंक्रीज करे। तो दोस्तों जो डोल्बी एटमॉस वाले सिनेमा हॉल है वो इसी पर काम करते हैं। 24 स्पीकर आपके इधर होते हैं और 10 स्पीकर ऊपर होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे ही आपका हेलीकॉप्टर पीछे से आता है तो यहाँ से करता हुआ ऐसे करता हुआ ऊपर से भी साउंड आए और आगे निकल जाए। तो ये पूरा रियलिस्टिक सराउंड साउंड सिस्टम इसलिए डोल्बी एटमॉस आया, क्योंकि वहां पे एक लिमिटेशन थी डोल्बी डिजिटल प्लस में, इसलिए इसके बाद डोल्बी एटमॉस आया। अब जो डोल्बी एटमॉस है उसमें जितने ज़्यादा स्पीकर उतना अच्छा डोल्बी एटमॉस सराउंड साउंड क्रिएट हो सकता है, चाहे ऊपर लगा लीजिए साइड में लगा लीजिए। तो उसका मतलब यही होता है। अब क्या जो आपके टीवी में 2 स्पीकर हैं उससे डोल्बी एटमॉस निकल पाएगा? जबकि डोल्बी एटमॉस कहता है कि आप अप टू 32 स्पीकर्स तक ऐड करेंगे तब डोल्बी एटमॉस का रियल मजा आप ले पाएंगे। सोच के कंफ्यूज हो गए ना? अब सोच रहे हो यार डोल्बी एटमॉस वाला टीवी ले लिया, पता नहीं है भी नहीं है भी। तो दोस्तों मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। सबसे पहले अगर डोल्बी एटमॉस वाला कोई टीवी है तो उसका मतलब ये है वो डोल्बी एटमॉस ऑडियो को सपोर्ट करता है। वो डोल्बी ऑडियो को एनकोड करेगा। एनकोड मतलब सपोज करिए आप नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और वहाँ पे डोल्बी एटमॉस है तो वो उसको पढ़ लेगा मतलब वो स्पीकर्स को डिलीवर करेगा। जो टीवी वाले स्पीकर है, जितने भी स्पीकर है, चाहे 2 हैं, 4 हैं, 6 है, 7 है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको मैनेज करके आपको क्रिएट करेगा एक वर्चुअल सराउंड साउंड। अब वर्चुअल और रियल में क्या अंतर होता है? रियल तो वो हो गई जब आप 32 स्पीकर्स लगा रहे हैं या सपोज 10 स्पीकर लगा रहे हैं, चारों तरफ आपका रूम छोटा है तो स्पीकर कम लगाएंगे, ऊपर भी एक स्पीकर लगाएं, तो वो तो रियल हो गई, रियल स्पीकर से आ रहा है। बट वर्चुअल वो हो गई आपके पास स्पीकर की प्लेसमेंट आपने सामने है और स्पीकर की प्लेसमेंट इस तरीके से कर दी, कुछ स्पीकर ऊपर की साइड को वहीं पे कर दिए, कुछ इधर कर दिया और वो दीवारों से टकराती हुई आपके पास आती है। तो एक वर्चुअल वो हो गया सिर्फ, तो वो वर्चुअल साउंड हो गई। तो क्या टीवी में वो जो 2 स्पीकर्स हैं उनसे वर्चुअल साउंड आती है? तो बेसिकली ट्रू तो नहीं आती है, उसमें डोल्बी एटमॉस वर्चुअल ही आपको देखने को मिलती है, बट वो बहुत लिमिटेड इसलिए मिलती है। अगर स्पीकर के आउटपुट सपोज 10 है, 20 है तो इतना मज़ा उसका नहीं आने वाला दोस्तों। सिर्फ वो तो एक डोल्बी एटमॉस के नाम पे आपको जो है ना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिर्फ वो ये है कि आप एक्सटर्नल सबवूफर या डोल्बी एटमॉस सपोर्टेड कोई डिवाइस लगाएंगे तो वो टीवी जो है चलाएगा, और नहीं भी लगाएंगे तब भी चलाएगा। बट जो टीवी के थ्रू, अगर टीवी डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट नहीं करता तो टीवी के थ्रू जो डोल्बी एटमॉस वाले साउंड बार या स्पीकर में जाएगी, तो अगर टीवी में डोल्बी एटमॉस नहीं है तो वो नहीं चल पाएगा, अगर टीवी में डोल्बी एटमॉस है तो वो उसको चला पाएगा। ये इतना फायदा होता है डोल्बी एटमॉस सपोर्ट का। तो अगर रियल डोल्बी एटमॉस का मजा लेना तो आपको साउंड बार लेना पड़ेगा या 5.1 या 7.1 लेना पड़ेगा। अब साउंड बार भी कई तरीके के होते हैं जिसमें कि आपके 7, 8, 6 स्पीकर लगाए जाते हैं और उनकी प्लेसमेंट आपने देखा होगा ना, कुछ की ऊपर की साइड होती है और कुछ की डायरेक्शन ऐसे होती है, कुछ की ऊपर होती है। तो वो क्या होता है, जैसे ही साउंड निकलती है और निकलने के बाद दीवारों से टकराकर चारों तरफ आपके बैक से आए, ऊपर से आए और पीछे की साइड से भी आए, आगे से आए, तो वो वर्चुअल डोल्बी एटमॉस लगे और इसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अलग अलग चीज़ें आपको सुनाई दें। तो दोस्तों ये तो हो गई पूरी डोल्बी एटमॉस। आपके टीवी में डोल्बी एटमॉस है तो वो रियल डोल्बी एटमॉस है। ये दिमाग का कीड़ा है या नहीं, ये आपके ऊपर है। दिमाग का कीड़ा अगर आपको उतनी ही चाहिए तो है। तो टीवी में जो डोल्बी एटमॉस है वो एक्चुअल में डोल्बी एटमॉस प्रेजेंट कर रही है, वो टीवी के स्पीकर सपोर्ट कर रहे हैं या सिर्फ उसको ये कहा गया है
इसमें भी देखने वाली बात है, या सिर्फ वो कहा गया कि टीवी के स्पीकर नहीं करेंगे डोल्बी एटमॉस सपोर्ट, बट आप एक्सटर्नल स्पीकर्स लगाएंगे उसको वो डोल्बी एटमॉस सपोर्ट करेंगे वो टीवी। तो ये भी 2 पॉइंट है, मतलब एक जो टीवी डोल्बी एटमॉस साउंड निकाल रहा है, जो उसके अंदर 2 या 4 स्पीकर लगे उसके अकॉर्डिंग वर्चुअल डोल्बी एटमॉस क्रिएट कर रहा है, या 2 कि वो डोल्बी एटमॉस नहीं दे रहे, सिर्फ डोल्बी ऑडियो दे रहे हैं। बट जब आप एक्सटर्नल कोई भी स्पीकर लगाएंगे तो उसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों इसके बाद अगला सवाल, अगर आपके टीवी में EARC सपोर्ट नहीं है तो डोल्बी एटमॉस का मजा आप टीवी के थ्रू नहीं ले पाएंगे। तो अगर डोल्बी एटमॉस बिना EARC सपोर्ट के आप ले पा रहे हैं तो उसमें कंप्रेस्ड, मतलब कंप्रेस्ड जो एक्चुअल में ओरिजिनल क्वालिटी होगी ना डोल्बी एटमॉस की, वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें जो HDMI 2.1 है उसमें आप 4K के साथ आप डोल्बी ऑडियो, डोल्बी एटमॉस जो हाई क्वालिटी फ्रिक्वेंसी होती है वो आप उससे ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि HDMI 2 के साथ ERC नहीं आएगी, HDMI 2 के साथ ERC सपोर्ट करेगा, बट वो 4K के साथ आपको नहीं सपोर्ट करेगा। अगर 4K के साथ आपको सपोर्ट कर रहा है, खासकर 120 फ्रेम पर सेकंड पर 4K के साथ डोल्बी एटमॉस चाहिए तो आपको HDMI 2.1 होना चाहिए, तो और उसके साथ EARC सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि ऑडियो रिटर्न चैनल, तब जाके टीवी आपका डोल्बी एटमॉस सपोर्ट कर पाएगा। सबसे बड़ा सवाल, डोल्बी एटमॉस की जो ऑडियो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। तो डोल्बी एटमॉस की ऑडियो क्वालिटी क्या आपको जो आ रही है वो बैक साइड से जो आ रही है वो कंप्रेस्ड आ रही है या सिर्फ ओरिजिनल आ रही है। ओरिजिनल इन द सेंस जो ब्रॉडकास्टर से बैक साइड से डोल्बी एटमॉस इतने MBPS या KBPS पे जो भी आ रही है वो आपको एक्चुअल में वही मिल रही है, या उसको जो आपका टीवी है वो घटा के प्रेजेंट करता है तो आपके साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम को, जिससे कि वो साउंड की क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग ही आपको सुनाता है और आपको लगता है यार जो है ना डोल्बी एटमॉस कह तो रहे इतना अच्छा तो है नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या टीवी एक्चुअल में डोल्बी एटमॉस प्रेजेंट करता है? इसका कोई क्लियरिफिकेशन सही से है नहीं, बट हाँ ये है कि आपको जो डोल्बी एटमॉस एनकोड तो 100% वो करके देगा। जो ब्रॉडकास्टर से आ रहा है, ब्रॉडकास्टर इन द सेंस नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम से जो आ रहा है, और मान लो आपका बाहर कोई स्पीकर लगा है जिसमें डोल्बी एटमॉस सिस्टम सपोर्टेड है तो वो चलने वाला है। बट टीवी के स्पीकर के साथ डोल्बी एटमॉस का मजा आप कितना ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, वो अब आपके ऊपर है। क्या एक्चुअल में आपने डोल्बी एटमॉस साउंड सुनी है? सिर्फ आप जो है मार्केट गिमिंग के आधार पर कि डोल्बी एटमॉस वाले टीवी हैं। तो दोस्तों अब ये दिमाग का कीड़ा है या नहीं? तो दोस्तों दिमाग का कीड़ा कह भी सकते हैं और नहीं भी। क्यों? क्योंकि अगर हमारा टीवी डोल्बी ऑडियो को सपोर्ट कर रहा है और कह रहे हैं कि डोल्बी एटमॉस है तो इसका मतलब एनकोड तो वो कर रहा है, तो एनकोड करने वाला भी टीवी अच्छा है। एटलीस्ट हमें जो है कोई डिवाइस अगर लगाना है तो उसमें सीधा ब्रॉडकास्टर से हम ले सकते हैं। बट टीवी में डोल्बी एटमॉस साउंड रियल में आ रही है या नहीं आ रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए क्या ये डोल्बी एटमॉस जो एक्चुअल में आपके स्मार्ट टीवी में है वो एक्चुअल है या नहीं है। और दोस्तों अगर डोल्बी एटमॉस वाले कुछ स्मार्ट टीवी आपको देखने हैं जिनमें रियल में है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं आपको वहां से। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई और कमेंट में लिख के बताइए ये एपिसोड दिमाग के कीड़े का आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ और भी आगे आने वाली हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।